हाँ, क्या एक वाइफ़ को एक हस्बैंड के कंट्रोल में ही रहना चाहिए? मतलब हस्बैंड अपने कंट्रोल में जिस तरह अपनी वाइफ़ को रखना चाहे वैसे रख सकते हैं और वाइफ़ जो है अपने हस्बैंड के अंडर ही रहेंगी, उसकी खुद की कोई वो नहीं होगी। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं अभी जिससे मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स आप लोग मुझे बताना इस चीज़ में कि क्या मैं गलत हूँ या जो मैं सोच रही हूँ या मेरा सोचने का तरीका या मेरी सोच कहीं गलत है। अगर मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि अगर शादी हो गई है तो शादी के बाद जो है हस्बैंड वाइफ वो इक्वल होते हैं, राइट? कोई किसी के अंडर में नहीं होता है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ना ही एक हस्बैंड को अपने वाइफ़ की पूरी लाइफ़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और ना ही एक वाइफ़ को अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहिए। और ना ही मुझे नहीं लगता कि अगर कोई थर्ड पर्सन है और अगर एक हस्बैंड वाइफ़ का कोई पर्सनल मैटर चल रहा है तो उसमें किसी थर्ड पर्सन को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। पर्सनली मुझे नहीं लगता ऐसा बिकॉज़ मैं भी नहीं करती हूँ किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर। सो मैं भी ऐसा चाहूँगी कि जो अगर पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल तो उसमें नहीं घुसना चाहिए किसी को, जब तक हम खुद सामने वाले से ना पूछे जाके, ठीक है? तो मुझसे ये चीज़ कही गई कि अगर वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा पति है, तो वो जो चाहे वो करेगा और तुम कोई नहीं होती हो उसको रोकने वाली या उसको बोलने वाली या उसको टोकने वाली या उससे पूछने वाली कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और को वो सारी चीज़ें तुम्हें बताए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कब कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तुम्हें उसके बारे में पता होने से इतना मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैंने जस्ट इसी का फिर मैंने जवाब दिया। तो मुझे नहीं पता ये जवाब देने में मैंने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो मेरे ससुराल में तो मुझसे ये चीज़ बोली गई और मैं ये भी बताऊँगी मुझे किसने बोला। तो मुझे किसी ने आके बोला कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उससे पूछने का, तुम्हारे हस्बैंड से कि वो हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है तुम्हें बताए कि वो कब कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी जो मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी है वो जाएगा। तो मैंने सिर्फ़ यही बोला, मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं भी मतलब मैं भी ठीक है, फिर मैं भी अगर कहीं जा रही हूँ या मुझे कहीं जाना है तो मैं भी उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझूंगी या उन्हें भी ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, उनकी वाइफ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी तरह लग गई और उन्होंने मुझसे एकदम से जवाब दिया। उन्होंने इस चीज़ पे रिप्लाई ये दिया कि तुम बताओगी, तुम्हारा बताना ज़रूरी है क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, तुम उसकी वाइफ़ हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है उसको सारी चीज़ें बताना। तुम जो भी कर रही हो, कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है बताना। लेकिन मैंने कहा तो जब मेरा है तो वो भी मुझे बताएँगे या फिर मैं भी नहीं बताऊँ ना फिर। तो मुझे यही चीज़ सामने सुनने को मिला कि तुम बताओगी क्योंकि तुम औरत हो, तुम पति हो और उसका बताने का कोई वो नहीं है क्योंकि वो आदमी है, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो वो तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, वो तुम्हारा सब कुछ कर रहा है। अगर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अगर एक पति कुछ अपनी बीवी के लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है, सेंस ये था कि सारे खर्चे उठा रहा है या मैं उसके अंडर हूँ या जो भी है वो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो इसलिए मुझे जो है कोई हक नहीं बनता उससे कोई सवाल करने का कि वो कब कहाँ क्या कर रहा है। और मेरा क्योंकि मैं उसके अंडर हूँ, क्योंकि वो मुझे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो मैं हमेशा उसके अधीन ही रहूँगी, ये मुझसे बोली गई। तो मुझे ये चीज़ तो मैंने वही कहा, मैंने कहा सॉरी, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि अगर वो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या वो मेरा सारा कुछ कर रहे हैं तो मेरा कोई हक नहीं बनता उनके बारे में जानने का, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, नहीं है। और अगर मैं कहीं जाऊँगी तो मुझे उनको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज़ कि मैं पत्नी हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो मुझे उनके अधीन रहना होगा, वो मैं उनके कंट्रोल में रहूँगी और उन्हें मेरे को किसी भी बात को लेकर कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा सॉरी मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ और मेरे लिए ना मेरे लिए हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं। दोनों को एक दूसरे के बारे में हर चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए उस तरीके से, राइट? और एक दूसरे को पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए ना कि हमारा हस्बैंड कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और एक हस्बैंड को भी पता होना चाहिए कि एक वाइफ
क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो मेरा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा सिर्फ इतना ही बोलना था कि मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि पत्नी जो है पति के अंडर ही रहेगी, क्योंकि उनकी पति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनका सब कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए वो उस चीज़ को अपने अंदर रखेगी और ख़ुद को दबाती चली जाएगी। सामने वाले का जो मन कर रहा है वो करता रहेगा, लेकिन हम एक औरत हैं तो हम अपने पति की सारी चीज़ें सुनेंगे, सब सहेंगे, या जो वो करेंगे, और उनसे पूछना हमारा हक नहीं बनता। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, और मैंने सिर्फ ये चीज़ बोली, मैंने कहा क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं ये समझती हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई भी हस्बैंड वाइफ है तो वो इक्वल ही होता है। अब लोगों का नज़रिया वैसा होता है कि कुछ लोग इक्वल नहीं मानते हैं और कुछ लोग उनको इक्वल मानते हैं, बट ज़्यादातर अभी भी लोग ऐसा ही करते हैं कि अगर औरत या फिर खुद ही सोच लेती है अपने मन में कि अरे यार पति है, हम इनसे इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, या पति है तो अगर ये 4 बातें बोल रहा है तो हम बीवी हैं यार, हमको चुप रह लेना चाहिए। चाहे हमें पता होता है कि हम सही भी हैं, लेकिन हम अपने सही पर भी हमको गलत बोला जाता है, जस्ट बिकॉज़ कि वो हस्बैंड है और हम उनकी वाइफ है। तो हम औरत हैं तो इसलिए हम औरत हैं तो इसलिए हमको चुप रहना पड़ेगा। हमको अपनी सही पर भी हम उनसे ऊँची आवाज़ में बोलकर अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सकते, बट अगर वो गलत भी हैं तो भी वो ऊँची आवाज़ में हमारे ऊपर चढ़कर अपने पॉइंट को प्रूफ करेंगे, हमारे पॉइंट नहीं मानेंगे। और उनके जो घर में जो लोग हैं, जो उनकी फैमिली है, वो भी हमको यही एडवाइस देती रहेगी, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हें अगर गाली भी दे रहा है तो भी वो गाली तुम्हें सुननी पड़ेगी क्योंकि तुम उसकी वाइफ हो, तुम औरत हो। क्या, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्या हम औरत हैं? तो अगर हम औरत हैं, हम पत्नियाँ हैं, और जस्ट बिकॉज़ कि हम औरत हैं तो हम सारी चीज़ें सुन के रहेंगे, चाहे हम सही हों। और अगर हमें वो चीज़ लगती है कि जो वो बोल रहे हैं वो चीज़ गलत है और हम उनकी गलत में भी उनका साथ देंगे चुपचाप, देन आई एम सॉरी, मैं नहीं रह सकती ऐसे। मैंने ये चीज़ बोली तो इस चीज़ का बहुत बड़ा बवाल हो गया, और मुझे सारे में कॉल्स करने लगी और सबको बताने लगी कि मैंने ऐसे बोला। तो उनको लगा कि मैंने ये जवाब दिया। मुझे नहीं लगा कि मैंने उनसे जवाब दिया, उन्हें जवाब दिया। मैंने सिर्फ यही बोलने की कोशिश की कि हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि एक औरत को एक आदमी के अंडर रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, या आदमी जो मन करे वो कर सकता है। वो अपनी बीवी को बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि वो उस औरत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उसे उसी में ही रहना चाहिए कि वो सब कुछ कर रहा है तो आप अपने उसमें ही रहो। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये चीज़ मुझे ज़रूर एक बार बता देना कि क्या हस्बैंड वाइफ इक्वल नहीं होते हैं? क्या वाइफ को हमेशा हस्बैंड के अंडर ही रहना चाहिए, चाहे हस्बैंड गलत हो अ, या फिर गलती हो, और अगर हम वहाँ पे सही के लिए मतलब उनको बोल रहे हैं तो भी हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो हमारा सब कुछ करते हैं, तो इसीलिए हमें उनको जो वो कर रहे हैं करने देना चाहिए। हमें उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। वो कहाँ है, नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं है जानना। तो ये चीज़ मुझे एक बार कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि इक्वल होना चाहिए, तो मुझे सिर्फ यही सुनने को मिला कि मैंने जो है उन्हें जवाब दिया। तो जवाब दिया मतलब मैंने बदतमीज़ी करी ये बोलकर, तो मुझे नहीं लगता। और फिर मैंने ये चीज़ बोली भी, मैंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना बोला, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है इसमें। और बस क्या ही बताऊँ, बस कुछ लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना, कुछ लोगों का जो नज़रिया होता है ना, आज भी नज़रिया वैसा ही है, जहाँ पर लोग यही समझते हैं कि एक औरत को दबा के रखे, या फिर अगर वो वाइफ़ है तो पत्नी है तो उनको जैसे एक टाइम पे ऐसा होता था, लोगों की सोच ही वैसी थी कि पत्नियों का तो सिर्फ घर से ही मतलब है, शादी कर दी और शादी के बाद अगर उनको बहू बना के ले आए हैं तो फिर वो घर के मैटर में ही घर संभाले, और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। बाकी चीज़ों में वो इतना इंटरफेयर ना करे, या फिर बाकी चीज़ों में मतलब उनका हस्बैंड क्या कर रहा है, या कुछ भी चीज़ें हैं। तो आज भी ऐसा मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा ये चीज़ जान के कि आज भी ये चीज़ें हैं कि औरतों को ना मतलब उनको अ, यही समझा जाता है कि उनको बता दिया जाता है कि नहीं, अब जो है जो तुम्हारा पति बोलेगा तुम्हें उसी हिसाब से चलना है, क्योंकि वो तुम्हारा साथी है, ये है वो है। तो आई एम सॉरी, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती अभी भी, क्योंकि मेरे लिए मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड को अपने वाइफ के अंदर चलना चाहिए, जो वाइफ बोलेगी वही करना चाहिए, और ना ही एक वाइफ को ऐसे रहना चाहिए कि जो उसके हस्बैंड बोलेंगे, चाहे वो चीज़ें कुछ भी हो या जो भी कर रहे हैं, तो उसमें वाइफ को भी अगर लगता है कि वो चीज़ गलत है, या वहाँ पर उसको जवाब देना चाहिए या उसको बोलना चाहिए, तो एक औरत को भी पूरा हक है अपने पति के लिए अपने पति को कुछ बोलने का। और एक पति को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो आपकी वाइफ है तो
उसका भी उतना ही हक बनता है आपके बारे में सारी चीज़ें जानने का, क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है ना, सिर्फ यही एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होते हैं, कोई उस तरीके का कोई झूठ वगैरह नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक वाइफ का हक बनता है एक हस्बैंड कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये जानने का, और एक वाइफ का भी पूरा और एक हस्बैंड का भी पूरा हक बनता है अपनी वाइफ के बारे में सारी चीज़ें पता होने का, क्या है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये चीज़ मेरे हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं मुझे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, जो तुम्हारा हक बनता है, तो तुम्हारा ये बनता है कि तुम मेरे अंडर रहोगी, मैं जो बोलूँगा वो करोगी, मैं कुछ कर रहा हूँ तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, या मैं जहाँ भी जाऊँ कुछ भी करूँ तो मैं उससे क्या, ये सब मेरे हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं मुझे, मतलब मैं उनको बोल रही हूँ बट मेरे हस्बैंड मुझे ये सब नहीं बोल रहे हैं, ये सब मुझे थर्ड पर्सन आके बीच में बोल रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन मुझे ये ज्ञान दे रहा है आके कि वो अगर तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें उसके इसमें रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो कहीं भी जाए उसका कोई मतलब नहीं बनता है तुम्हें बताने का, या वो कुछ भी करे तुम्हें कोई मतलब नहीं बनता उससे पूछने का। तो अगर मेरे हस्बैंड ये चीज़ मुझे नहीं बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ या जो भी है, मैं अगर उनको बोल रही हूँ कि हाँ ज़रूरी है मेरा जाना है, तो फिर वो थर्ड पर्सन क्यों बोलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे वो लगी। तो अब बाकी क्या है ना, लोगों की सोच ही ऐसी होती है। तो बस मैं इसी चीज़ों को लेके थोड़ा अपसेट थी, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर लूँ। ये मेरे मतलब मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, होता है ना किसी से अगर हम शेयर कर लेते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को ही बता के क्योंकि मुझे ना इस वजह से ना इतनी सारी नेगेटिविटी मेरे दिमाग में है ना, मतलब क्योंकि मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा सिर्फ इसी लाइन की वजह से कि अगर मैंने ये बोल दिया कि सॉरी मैं उस सोच के हिसाब से नहीं चल सकती जहाँ पर ये माना जाता है कि एक हस्बैंड को, मतलब एक वाइफ को अपने हस्बैंड के अधीन ही रहना पड़ता है, अपने हस्बैंड के अंडर ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो हस्बैंड उस वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बाकी आप लोग बताना। तो गाइज़ बस यही मुझे आप लोगों से बोलना था, और चलो मैं कुछ और कर लेती हूँ जिससे कि थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए इन चीज़ों से, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।